हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो एक राइट इशू की खबर निकल कर आ रही है। कहाँ से क्या कुछ न्यूज़ है और कैसा राइट इशू का सिनेरियो बन रहा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा आ चुका है। कितना डेटा आया है, उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यस बैंक में आज तेजी का माहौल बना। लगभग 0.25% के आसपास शेयर यहाँ पर पहुँच गया। अच्छी बात यह है कि आज ये 19 रुपये से ऊपर पहुँचा और 19.5 का हाई बना दिया और लगभग अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास की ही क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। यानी कि आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यस बैंक के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। ऐसी भी अगर इसमें तेज़ी बननी स्टार्ट हो जाए और ये बड़े लेवल पर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तो भी आपको यहाँ पर बहुत जल्दी एक बड़े टारगेट जो हैं वो इस स्टॉक के देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं अभी तक 5 दिनों में तो आपको 3% के रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोफाइल थोड़ी सी ज़रूर इम्प्रूव हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोफाइल अभी भी यस बैंक की काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही नज़र आती है। अब जो हम बात कर रहे थे कि आखिर राइट इशू वगैरह का क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर यस बैंक की तरफ से ये जो नोटिस है वो दिया गया आज के दिन ही, यानी कि 5 फरवरी को यहाँ पर ये नोटिस जो है वो दिया गया है। क्या कुछ इसमें लिखा है एक एक करके जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, वी विश टू इन्फॉर्म दैट द यस सिक्योरिटीज़, जो कि यस बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो यस सिक्योरिटीज़ हैज़ अलॉटेड, यहाँ आप देख पा रहे होगे कितने बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो टोटल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन है, इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये ईच है। इनको लगभग 50 रुपये के आसपास या 49 रुपये के आसपास के प्रीमियम पर जो है वो अलॉट किया गया है। और ये अलॉट किसको किया गया है? यस बैंक लिमिटेड को। 4 फरवरी को ऐसा यहाँ पर किया गया है। तो अमाउंट कितना बन रहा है? ये बन रहा है लगभग 150 करोड़ के आसपास का। तो ये हो गया 148 करोड़ के आसपास का फॉर अ कैश कंसीडरेशन बाय वे ऑफ राइट इश्यू। तो राइट इशू के थ्रू यहाँ पर 150 करोड़ के शेयर जो हैं यस बैंक को दिए गए हैं। और ये किसके थ्रू दिए गए हैं? यस सिक्योरिटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर राइट इशू के थ्रू ये सारा प्रोसीजर किया गया है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ कहानी है। तो देखो, नेम ऑफ टारगेट एंटिटी, तो टारगेट एंटिटी कौन सी है? यस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। वेदर द एक्विजिशन वुड फॉल विद इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो लिखा हुआ है जो यस सिक्योरिटीज़ है वो ऑलरेडी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी नज़र आती है। तो ये विद इन द एम्बिट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंडर ही देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो कि क्या कुछ चीज़ें जो निकल कर आती हैं। और ये पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी गई है, डिटेल ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बता दिया। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ये पूरा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं यस बैंक के जनवरी के डेटा के बारे में। और ये जनवरी का जो डेटा आया है वो आया है म्यूचुअल फंड्स का। और म्यूचुअल फंड्स का अभी केवल और केवल 4 स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। और ये धीरे धीरे करके आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आती चली जाएगी। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने दिसंबर में देखा था, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ने माल बेचा था बहुत ज़्यादा, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने इसको बहुत बड़ी परसेंटेज से इंक्रीज़ कर लिया था। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जनवरी में यूटीआई के आर्बिट्राज फंड में 200% से होल्डिंग्स को मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ा दिया। यानी कि
फिर से जो कहानी है वो दिसंबर वाली ही रिपीट हो रही है। जहां रिटेल इन्वेस्टर्स माल बेच रहे हैं वहां ऐसा लग रहा है अभी तक तो कि माल जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही खरीदा जा रहा है। इसने अपने इंडेक्स फंड में जरूर 1.5% से एलोकेशन कम किया है, लेकिन वहीं ETF में 10% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है। यानी कि अभी तक UTI की स्कीम्स का डेटा जो है वो सामने आया है और उससे तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता चल पा रहा है कि यस बैंक में जो डेटा आएगा, पूरा जो डेटा आएगा, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ना डेटा टिल नाउ, तो जो पूरा डेटा आएगा उसमें हर एक AMC की तरफ से फिर से एक बार ऐसा ही होगा कि जो आर्बिट्राज फंड है उसमें बहुत बड़ी खरीदारी होगी, पिछली बार की तरह, दिसंबर की तरह ही। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जनवरी का जब ये पूरा डेटा आ जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है जैसे 200-250 ऐसी ही रहने वाली है या फिर ये कुछ कम रहने वाली है। अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसमें आपको लेवल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन किया गया है। यस बैंक शेयर में तेजी बनी, ब्रोकरेज ने भी दिए संकेत। क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है वो हम देखते हैं। आज बुधवार के दिन शेयर में अच्छी तेजी बनी, लगभग 1.65% की। शेयर 19 रुपये 44 पैसे पर ये पहुँच गया और अपने आज के दिन के हाई के आसपास की ही क्लोजिंग जो है वो शेयर में आज के दिन देखने को मिल गई। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शेयर के 52 वीक हाई और लो के बारे में, तो जहाँ 52 वीक हाई 32 रुपये 85 पैसा है, तो वहीं यहाँ इसका आपको 52 वीक लो जो है वो केवल 17 नज़र आता है। और शेयर अभी जो ट्रेड कर रहा है 19 के आसपास, वो लीन कर रहा है इसके 52 वीक लो के तरफ ही। अभी 52 वीक हाई में बहुत ज़्यादा टाइम नज़र आ रहा है। ये कुछ यहाँ पर डिलीवरी के बारे में बात हुई है, लेकिन यहाँ पर बात हुई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अभी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसको हाल ही में कोई बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कवर नहीं किया है, केवल और केवल ICICI ने ही किया है। और ICICI में जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि ICICI है या फिर आपको देखने को मिलता है कोटक है, MK है, ये पूरी तरीके से यस बैंक को नेगेटिव ही देखते हैं। तो इस बार फिर से इन्होंने जब सारी चीज़ों को अच्छा बोला, सारी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव बोलकर, लास्ट में इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी फिर से यूज़ कर ली और पहले इन्होंने 16 रुपये के टारगेट दिए थे उसको इन्होंने कम करके 15 रुपये कर दिया और रीज़न बताया कि सारी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है, इसलिए हम अपने टारगेट को यहाँ पर कम कर रहे हैं, जिसको कोई भी लॉजिक जो है वो नज़र नहीं आता है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि सुमित वगाड़िया का अगर कोई इस पर रिपोर्ट आती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उनके एनालिसिस बहुत अच्छी जो है वो निकल कर आती है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।